हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन रामगढ़ मंडी में। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले अपना 12th साइंस का रिजल्ट आया है। और 12th साइंस के दौरान अगर बच्चों की मैं मेहनत की बात करूं या प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत अच्छा जो है वो अपने इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जो है वो रहा है। केमिस्ट्री का सभी को पता है, अगर देखा जाए तो 6 स्टूडेंट जो स्टूडेंट रहे हैं हमारे वो 90+ गए हैं, जो काफी अच्छी बात है। उन्होंने मेहनत की है, अच्छी लगन से उन्होंने पढ़ाई की और अच्छा अपना एक मुकाम जो है वो उन्होंने हासिल किया है। स्टूडेंट, मेरी आप सभी को भी यही सलाह है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस के इस पीरियड में जो है स्टूडेंट हम बहुत ज्यादा बजट जो है वो हो रहे हैं। तो स्टूडेंट सभी से सलाह है कि बिल्कुल सतर्कता बरतते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, कंटिन्यू जो है वो सभी सब्जेक्ट पर दें और धीरे धीरे जो है वो चीजों को नॉर्मल होने दें। ठीक है स्टूडेंट, और लगन से जो है वो पूरे साल भर कंटिन्यू मेहनत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना वायरस चल रहा है तो अपन जो है वो ज्यादा पीछे हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा प्रोग्रेस होने वाली है। रिजल्ट भी जो है वो हमारी मेहनत और आप सभी की मेहनत जो अगर रहेगी अच्छी तो रिजल्ट भी काफी अच्छे रहेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो सभी सब्जेक्ट का अभी से ही कंटिन्यू हमें पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। और सभी को पता है अपन केमिस्ट्री कंटिन्यू कर ही रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। जैसे भी व्यवस्था बनती है उसी के अकॉर्डिंग या जो भी गाइडलाइन आती है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते रहेंगे। लास्ट क्लास की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं वापस से यही पढ़ने की ही, तो हम पढ़ चुके थे स्टूडेंट ठोसों का वर्गीकरण। नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट हमारे पास वो आता है क्रिस्टल किसे कहते हैं। मतलब क्रिस्टल को अगर मैं परिभाषित करूं या क्रिस्टल जालक को यदि हम परिभाषित करें तो एक प्रकार से हम जो क्रिस्टलीय ठोस थे उन्हीं के प्रकारों की ये बात कर सकते हैं कि क्रिस्टल जालक होते क्या हैं। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी ठोस के या किसी भी अगर ठोस को या क्रिस्टल को अगर निरूपित हमें करना है तो विभिन्न प्रकार के जो अवयव परमाणु होते हैं उन अवयव परमाणुओं का जो त्रिविमीय विन्यास होता है, या यूं कहूं कि अगर किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का यदि हमें आरेख निरूपित करना हो, मतलब उसकी व्यवस्था अगर अवयव परमाणुओं के हम निरूपित करें तो उस क्रिस्टलीय ठोस के जो त्रिविमीय आरेख होता है उस त्रिविमीय आरेख को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के आरेख को निरूपित करने के लिए बिंदुओं की जो त्रिविमीय व्यवस्था है, क्योंकि हम क्रिस्टलीय ठोस का जब आरेख बनाते हैं तो जो अवयव परमाणु हम लेते हैं, अवयव परमाणु जिनसे वो आरेख क्रिस्टल बना है, उन अवयव परमाणुओं को हम किस रूप में लेंगे, बिंदुओं के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के आरेख को निरूपित करने के लिए अवयव परमाणुओं की या बिंदुओं की जो त्रिविमीय व्यवस्था होगी वह त्रिविमीय व्यवस्था ही स्टूडेंट क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाता। मतलब क्रिस्टल जालक को हम परिभाषित कर सकते हैं और जो बना किससे होता है, विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के द्वारा जो है वो बनता है। अगर मैं जैसे मान लो बात करूं कि इन बिंदुओं की त्रिविमीय व्यवस्था से किस प्रकार के क्रिस्टल बन सकते हैं, तो एक उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अगर मैं घनीय क्रिस्टल बनाऊं यहां पर, तो घनीय क्रिस्टल जो है वो किस प्रकार से परिभाषित हम कर सकते हैं, बहुत सारे घन उसमें जुड़े रहेंगे, तो वो अगर हम परिभाषित करें तो इस प्रकार से जो है वो बनेगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, एक घनीय क्रिस्टल मैं कह सकता हूं या क्रिस्टल जालक कह सकता हूं जिसमें मैंने 8 घन जो है वो बनाए। अगर तुम्हें दिख रहा है तो एक अगर मैं इसको लूं तो ये हमारे पास सबसे आगे वाला घन होगा, बिल्कुल आगे। एक घन जो तुम्हें दिख रहा है ये जस्ट इसके पीछे है, 2 घन जो है वो जस्ट इसके इस और पीछे की ओर है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 घन तो ये हो गए।
और 4 ही घन जो है वो इनके नीचे स्थित है। मतलब ये एक प्रकार का क्या है, क्रिस्टल जालक, जिसमें अवयव परमाणुओं की जो है वो त्रिविमीय व्यवस्था हमने दर्शाई है। अब क्रिस्टल जालकों में अगर मैं बात करूं, एक परिभाषा और आती है जालक बिंदु। क्या कह रहे हैं, जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक अवयव बिंदु होता है, जिससे वो क्रिस्टल जालक बना है, वो प्रत्येक अवयव बिंदु ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, क्रिस्टल का जालक बिंदु कहलाता है। मतलब कुछ परिभाषाएं जो है वो हम क्रिस्टल के बारे में स्टार्टिंग से ही बेसिक पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या है, जालक बिंदु क्या होता है। इसी के बाद एक और परिभाषा आती है एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका। तीनों को ही हम परिभाषित कर सकते थे, इकाई, एकक या मात्रक कोष्टिका हम किसे कहेंगे। तो स्टूडेंट मैं कह सकता हूं कि किसी भी क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई जिसकी विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करने से किसका निर्माण हो, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, वो सूक्ष्मतम इकाई ही क्या कहलाती है, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका कहलाती है। जैसे अभी हमने एक घनीय क्रिस्टल बनाया था, तो घनीय क्रिस्टल बना किससे था, घनीय क्रिस्टल जो था वो एक घन से बनता है। मतलब घन क्या हो गया, घन जो है वो एक इकाई कोष्टिका हमारे पास हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक घनीय क्रिस्टल में विभिन्न घन जो है वो सूक्ष्मतम इकाई का कार्य कर रहे हैं, उनकी अलग अलग दिशाओं में पुनरावृत्ति करने से एक घनीय क्रिस्टल बनता है। मतलब एकक कोष्टिका जो है वो हम किसे कहेंगे, एकक कोष्टिका को हम परिभाषित कर सकते हैं कि एकक कोष्टिका जो है वो एक घन को हम परिभाषित कर सकते हैं उस चीज के रूप में। नेक्स्ट अगर इसी में मैं परिभाषित करूं तो हमारे पास जो चीजें आती है, सबसे पहले अगर बात करें एकक कोष्टिका के ही प्रकारों की, एकक कोष्टिका के प्रकार। अब हम कह रहे हैं कि एकक कोष्टिका के प्रकारों को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि एकक कोष्टिका होती क्या है, तो हम परिभाषित कर चुके हैं कि किसी भी क्रिस्टल की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो सूक्ष्मतम इकाई ही क्या कहलाती है, एकक कोष्टिका कहलाती है। और एकक कोष्टिका बनती किससे, अवयव परमाणुओं से, बिंदुओं से। तो उस एकक कोष्टिका में जो अवयव परमाणु होते हैं, अवयव परमाणुओं की अवस्था के आधार पर जो है स्टूडेंट एकक कोष्टिका को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला अगर मैं परिभाषित करूं तो वो आती है आद्य या सरल या मूल एकक कोष्टिका, और दूसरा है स्टूडेंट हमारे पास, और वो है केंद्रित एकक कोष्टिका। आद्य, सरल या मूल एकक कोष्टिका क्या होती है, यदि हम उसे परिभाषित करें तो मैं कह सकता हूं स्टूडेंट वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयव परमाणु केवल एकक कोष्टिका के कोनों पर स्थित होते हैं। मतलब यदि अवयव परमाणु केवल एकक कोष्टिका के कोनों पर ही स्थित हो तो वह एकक कोष्टिका क्या कहलाती है, आद्य, सरल या मूल एकक कोष्टिका कहलाती है। इसी प्रकार जो सेकंड आता है हमारे पास वो क्या था, वो था केंद्रित एकक कोष्टिका। तो ये उसी का एक विस्तृत रूप में कह सकता हूं, जैसे आद्य या मूल या सरल एकक कोष्टिका जो हमने पढ़ी है उसके अगर विस्तृत रूप को हम परिभाषित करें तो वही क्या कहलाता है, केंद्रित एकक कोष्टिका। मैं कह सकता हूं कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयव परमाणु कोनों के साथ साथ, मतलब कोनों पर तो हुई लेकिन कोनों के साथ साथ एकक कोष्टिका के अन्य स्थानों पर भी होते हैं, वो क्या कहलाती है, केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। और उसको भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, तो वो मैं कह सकता हूं फलक, या पहले अगर मैं लूं तो अंतः या काय केंद्रित,
दूसरा हम ले सकते हैं फलक केंद्रित, और तीसरा हम ले सकते हैं अंत्य केंद्रित। तो तीन प्रकार की जो है वो केंद्रित एकक कोष्टिकाएं होंगी। अंतः या काय केंद्रित किसे कहेंगे, तो हम पहले ही इसे परिभाषित कर चुके हैं। हम कह रहे हैं कि केंद्रित किसे कहेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयव परमाणु कोनों के साथ साथ एकक कोष्टिका के अन्य स्थलों पर भी हो, वो कहलाती है केंद्रित एकक कोष्टिका। अब कहां कहां हो सकता है उसके आधार पर हमने तीन भागों में डिवाइड किया। अंतः या काय केंद्रित की अगर मैं बात करूं, तो काय केंद्रित को या अंतर केंद्रित को अगर हमें परिभाषित करना हो, तो मैं कह सकता हूं कि वह केंद्रित एकक कोष्टिका जिसमें अवयव परमाणु कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त उस कोष्टिका के केंद्र पर भी स्थित होता। अब केंद्र की अगर बात करूं, जैसे एक रूम है, एक रूम का केंद्र कहां होगा, उसके बीचों बीच सेंटर में, तो केंद्र पर हम कह सकते हैं तो वह एकक कोष्टिका जो है वो क्या कहलाती है, तो उसे हम कह सकते हैं अंतः या काय केंद्रित एकक कोष्टिका जिसमें अवयव परमाणु कोनों पर तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ उस एकक कोष्टिका के केंद्र मतलब बीचों बीच, जिसे हम 3D कह सकते हैं, रूम का बीचों बीच का स्थल, जैसे अगर एक रूम हम ले रहे हैं तो उसके बीचों बीच का जो केंद्र है वहां पर यदि अवयव परमाणु आ रहा है तो वो कहलाती है अंतः या काय केंद्रित एकक कोष्टिका। इसी के फलस्वरूप दूसरा हमारे पास आता है फलक केंद्रित। तो मैं कह सकता हूं वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयव परमाणु कोनों के साथ साथ एकक कोष्टिका के प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। और हमें पता है, अगर मैं मान लो इस घन को एक रूम मानूं, तो रूम पर 6 फलक होते हैं, कमरे के अंदर 6 फलक होंगे, एक ऊपर की छत, एक नीचे का फर्श, एक बाएं की दीवार, एक दाएं दीवार, एक पीछे की दीवार और एक आगे की दीवार। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयव परमाणु कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, कौन सी एकक कोष्टिका कहलाती है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। और नेक्स्ट आता है स्टूडेंट अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। जो यहां मैं घन बना रहा हूं ये घन में संभव नहीं है, इसीलिए फिर मैं दूसरी आकृति के रूप में से जो है वो परिभाषित करूंगा। और वो क्या होती है, अगर उसे हम परिभाषित करें तो मैं कह सकता हूं कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयव परमाणु एकक कोष्टिका के कोनों के साथ साथ किन्हीं भी दो सम्मुख फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयव परमाणु कोनों के साथ साथ किन्हीं भी दो सम्मुख फलकों के, मतलब अगर इस फलक के केंद्र पर अवयव परमाणु है, मतलब ऊपर वाला फलक पर अगर केंद्र पे परमाणु है, तो फिर फर्श वाले केंद्र पर भी क्या होगा, यदि एक परमाणु उपस्थित है तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयव परमाणु कोनों के साथ साथ किन्हीं भी दो सम्मुख फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। अगर इस पे हैं तो फिर नीचे वाले पर रहेगा, इधर वाले पर तो फिर इधर वाले पर रह सकता है, पीछे वाले पर है तो फिर आगे वाले पे रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो सम्मुख फलकों के केंद्र पर जो है वो अवयव परमाणु उपस्थित होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।